के सबके और मस्तक सिंहासन पर छोटी छोटी बिंदियां भी लग गई। तो अभी इसके बाद हमारे ज्योति दीदी आपको अपने जो इनके मन में कुछ अच्छे। ओम शांति। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। किस चीज की? शिवरात्रि के पावन पर्व की। देखो उत्सव जैसे मनाने का टाइम आता है, शब्द आता है, तो उत्सव में ही क्या है? उत्साह है, खुशी है। जैसे दिवाली का त्योहार हो गया, राखी का त्योहार हो गया, होली का भी आने का है। तो ये परमपिता परमात्मा का महापर्व भी हम कैसे मनाते हैं? एक उत्सव की तरह, एक खुशी की तरह। और 8 दिन 15 दिन पहले ही प्रभात फेरिया। अब देखना, जिस दिन शिवरात्रि होगी 26 तारीख को, तो सुबह से ही क्या शुरू हो जाएंगे? पूरी तरह से धीरे धीरे होते होते एकदम से तो खत्म नहीं होगी। जितना हम खुश रहने की कोशिश करेंगे उतनी हमारी बीमारियां भी खत्म हो। आगे आ जाइए, चीजें लगाइए आपके लिए। आज हम शिव पिता परमात्मा की शिव जयंती मनाने के लिए आए और हम सभी देख रहे कि सामने मंच पर कितने हमारी दिव्य महान आत्माएं यहाँ उपस्थित है। तो आज हम सभी के तो भाग्य की क्या कहेंगे हाँ, भाग्य की लॉटरी लग गई है और ये बहुत ही सुंदर अवसर है। तो आज आपको तो बहुत सारी ऐसे यहाँ से वरदान मिलेंगे और शिव पिता परमात्मा की शिवरात्रि का रहस्य भी बताया जाएगा। तो आज जैसे स्वागत के शब्दों में मैं सबसे पहले उस पिता परमात्मा शिव बाबा का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, जो इस भारत भूमि में अवतरित होकर ये जो शिव जयंती है, 89 इयर्स जो शिव परमात्मा को आकर हुए और उनके दिव्य अवतरण का यादगार पर्व महाशिवरात्रि आज हम मना रहे। तो उस पिता परमात्मा का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत है। और दीदी के साथ कितने सारी शिव शक्तियाँ आई है। ये शिव की शक्तियाँ ज्ञान गंगाएं बनकर सारे विश्व, बड़ी टीम भी आई है तो अब मैं नाम भी भूल गई कौन, तो इसलिए सबका स्वागत है। और संजू भाई और उनकी पूरी टीम आई है, वो ब्रह्मा भोजन बना रहे, विकास भाई और भी दीदी के साथ भी काफी सारे आए, पूजा बहन के सेंटर से काफी सारे आए। तो उन सभी का स्वागत है, स्वागत है। और यहाँ आप सभी आप आए, हमें बेहद खुशी हुई। अब मैं किसका किसका नाम लूं तो इसलिए आपका नाम से भाई साहब, अभी नाम तो मुझे सबका नहीं है, तो इसीलिए आप सभी को नाम सहित आपका भी स्वागत है, स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। ओम शांति।
जिस मकसद है, तो हमारे पूजा बहन जी आए हैं पटियाला से, आपको शिवरात्रि का मकसद क्या है, क्यों शिवरात्रि मनाई जाती है, तो सारी रोशनी डालेंगे इस विषय पर हमारे पूजा बहन जी। बहुत सुंदर आज के हम जो शिवरात्रि शिव जयंती का पर्व मना रहे हैं, है तो 26 को, लेकिन हम पहले मना रहे हैं क्योंकि उस दिन सारे ही बिजी हो जाएंगे, कुछ भक्ति में होंगे, कुछ अपनी मस्ती में होंगे, और ये समय बहुत अच्छा है। और भाई साहब ने वो सुंदर बोला कि शिवरात्रि पर हमें महत्व बताया, तो मन में बात आई कि आज हमारे बच्चे का जन्म चाहे दिन को हो चाहे रात को हो, हम कभी नहीं कहते हैं कि हमारे बच्चे की जन्म रात है, आप मनाने आना, कहते नहीं कहते, क्या कहते, जन्मदिन है, भले उसका जन्म रात को हो तो भी हम उसका दिन ही मनाते हैं, दिन ही मनाते हैं। लेकिन भगवान के लिए एक शब्द गाया गया है कि शिव की रात्रि, तो वो कौन सी रात्रि है जो हम अब तक मनाते आए, लेकिन फिर भी उसका जो फल था हमारे जीवन में अब तक नहीं आया है ना, क्योंकि हम इतने सालों से इस बचपन आध्यात्मिक रहस्य क्या है, क्योंकि हमारे भारत की ये पावन भूमि इतनी श्रेष्ठ है कि इसमें हर दिन त्योहार है, हर दिन व्रत है, हर दिन उमंग और उत्साह के साथ हर बात को मनाया जाता है। हमने कई बातों को सोचा ऐसे रस्म रिवाज है कर लो, लेकिन रस्म रिवाज नहीं है, उन्होंने कुछ ना कुछ देखते हुए सोचते हुए सुना। आपने एक बात देखी होगी दुनिया में कि तुलसी के पौधे को कहते घर में लगाना बहुत शुभ होता है, संध्या काल में उसके पास दिया लगाना बड़ा शुभ होता है, लेकिन उनको पता था आने वाले समय में साइंस इतनी ऊंची हो जाएगी कि ये प्रकृति से लड़े, क्योंकि उसका जो प्रकाश है उसकी को हमारे समाज को बहुत अच्छे वाइब्रेशन देती है। इसी तरह हर त्योहार का एक महत्व होता है। हम दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, आज शिवरात्रि मनाने के लिए आए, तो इसका भी महत्व है। एक बात कहती हूँ, दुनिया में आपने कहावत सुनी होगी, कहते बहुत क्या करता हूँ, क्योंकि हमने उसको हर धर्म में, हर जगह पर, हर स्थान पर ढूंढा, ढूंढ ढूंढ कर हम थक गए, हम बैठ गए, हमें नहीं पता। हम भगवान से ये कहते हैं तू ही मुझे ढूंढ ले, आप ही मुझे ढूंढ लो, आप ही अपना पता बता दो, हमें आपका पता नहीं मिला। अब उसने बताया, ये जो रात का शब्द जो जोड़ा हमने शिव के साथ, ये रात्रि ये वाली नहीं जिस रात में हम सो जाते हैं फिर सुबह उठ जाते हैं। रात्रि माना ये घोर अज्ञानता की रात है। आज देखो समाज में हर मानव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मैं, मेरा, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, इसकी निंद्रा में सोया हुआ है। पहले तो हम सोचते हैं ये बातें सिर्फ बड़ों को पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी कहते हैं ना ये चीज मेरी है मुझे दे दो, वो भी नहीं देता, उसको भी लगता है ये चीज मेरी है, देता है। एक बार आप देके देखो उसको मोबाइल और दोबारा लो, देता है। माता को ज्यादा अनुभव है, नहीं देता। तो वो कच्ची लस्सी के छींटे देते हैं, है ना, और भगवान के भी ऊपर शिवलिंग पर चढ़ाकर वो कच्ची लस्सी थोड़ी सी लेकर ऐसे ऐसे डालते हैं कि तू तो ठंडा है, अभी थोड़ी ठंडक हमें भी देना। ठीक है, अपने मन को शांत बनाना है, स्वभाव को ठंडा बनाना है, शीतल बनाना है, और मन को बहुत साफ बनाना है, जिस मन में भगवान की याद समा सके। फिर हम उस दिन क्या करते हैं, उस पे बेर चढ़ाते हैं, विशेष बेर चढ़ाते हैं, और कोई फल नहीं जाता है। देखो हमारे घर अगर कोई गेस्ट आता है उसको भी हम बेर नहीं खिलाते हैं, उसको बढ़िया फ्रूट खिलाते हैं, है ना, ड्रैगन फ्रूट लाएंगे, कीवी लाएंगे, महंगा जो महंगा होता है, लेकिन बेर बिल्कुल सस्ता फल जो आम पहले विरोध मुझ पर चढ़ा, क्योंकि आज हमारे रिश्ते इसी के कारण टूट गए। वैर रखते हैं, विरोध रखते हैं, लेकिन वो तो हमसे हुआ नहीं, वैर तो हमसे छूटे नहीं, तो हमने क्या किया,
मिलती जुलती देखा कि बैर एक समान है, उसने तो बैर कहा, हमने उठाए बेर और उसको और क्या कहा, बोले तू खुश हो जा, बस इतने में खुश हो जा। लेकिन वो कहता नहीं, बैर चढ़ाओगे तो खुश होगे। फिर हमने क्या किया, उस पे अक का फूल चढ़ाया। अक का फूल बहुत कड़वा है, मुझे नहीं लगता आज के बच्चों ने देखा भी होगा या पता भी होगा। इतना कड़वा होता है। पहले कहते हैं अगर किसी के घर कन्या होती थी और उसको नहीं चाहिए तो वो उसके अक का जो रस होता था वो उस कन्या के जीभ पर रख देते थे। इतना कड़वाहट अक का। कोई मेहमान आता है हम नहीं चढ़ाते। अभी दीदी भी आए, दीदियों को भी गिफ्ट सौगात दी जा, दीदियों को भी गुलदस्ता। बाहर निकल कर क्या कहती है, तन भी मेरा, मन भी मेरा, धन भी मेरा, प्रभु जी क्या लागे तेरा। ऐसे बोलते हैं, क्या लागे तेरा। लेकिन भगवान कहता करके तो देखो, तन लेकर तो देखो, तन दोगे तो तंदुरुस्ती जीवन को ऊंचा उठाए। ये व्रत रखे जो मेरे चरित्र को ऊंचा उठाए। इसलिए लोग अगर पूछते हैं बदनाम क्या होती है, पार्टी। धर्मों में क्या हो रहा है आजकल, कभी किसी धर्म की बदनामी हो रही है, कभी किसी धर्म की बदनामी हो रही है। जब ये धर्म चले थे तो क्या सारे धर्म ऐसे थे? अब क्यों हो रहा है? क्योंकि अब धर्मों में कुछ करप्ट लोग घुस आए हैं। जिस व्यक्ति की जैसी वृत्ति होती है ना, उसको कहीं भी खड़ा कर दो, उसकी वृत्ति काम करेगी। किसी में चोरी की वृत्ति है, किसी में बुरा देखने की, बुरा बोलने की, कैसी भी वृत्ति है उसकी वृत्ति साथ जाएगी। जो ये जो करप्ट लोग है ना, चाहे धर्म नीति में घुसाए, चाहे राजनीति में घुसाए, ये अपने संस्कार लेकर आए हैं। तो जब भगवान ने भी देख लिया फिर कि अब सुधार होने वाला नहीं है, तो फिर वो आके सुधार करता है, सबको वापस ले जाएगा। अब ये मेला थोड़े दिनों का ही है। बार बार जब भी आप यहाँ पर आते हो आपको यही बातें बताई जाती है। ये मेला जो है ना, ये मेला भी समाप्त होने वाला है। तो मेला समाप्त हो जाए इससे पहले जो मन में झमेला चल रहा है ना, इस झमेले को हम समाप्त कर लें। बहुत बड़े झमेले चल रहे हैं मन में। एक और बात आपको बताता हूँ, किसी के साथ भी जुड़ो, चाहे किसी धर्म के साथ जुड़ रहे हो, किसी पार्टी के साथ जुड़ रहे हो, किसी के साथ, लेकिन अंदर जो करप्टपन है ना वो साथ में ना जाए, वो साथ में ना जाए। गए है ना किसी को कुछ देकर आए, गए है ना किसी का कुछ भला करके आए, लेकिन करप्टपन साथ में ना रखकर आंखें बंद कर ली। आंखों को बिल्कुल बंद करके हमने जो अब तक सुना उसका एहसास करें।
जो इतना प्यारा गीत बज रहा था उसके बोलों को एक बार मन में दोहराएंगे और अपने हर दिन की शुरुआत का रात तक के बीते पलों जानेंगे कि वो कौन है। तो एक बार जोर बैठा जो ऊपर वाला है। तो आइए आपके सामने प्रस्तुत है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा एक लघु नाटिका परमात्मा का परिचय। आगे देख देख पढ़ देख पढ़ आपकी तरफ से सारी टीम को दीदी फूलों के साथ सजा रही हैं। ऐसे ही फूलों के साथ सजे रहे बच्चे और आपके सामने ऐसी प्रस्तुति खास परमात्मा का सत्य परिचय जो हमने परमात्मा का। तो एक बार दमदार आवाज में बोलेंगे सभी, पता चलेगा सभी को कि हाँ सच में परिचय मिला है। मेरी आवाज आ रही है दीदी? कहती आपकी आवाज कम है, मेरी आवाज आ रही है ना? मिलके बोलेंगे सभी, ओम शांति। ओम शांति। वो इतना शांत कैसे है? तो एक दिन उसने क्वेश्चन किया महात्मा जी को, तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन फिर उसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा महात्मा जी को, वही, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन फिर प्रश्न पूछा, फिर भी कोई जवाब मिला। कि मैं अगर आपको कहूँ कि आज
आपका अंतिम दिन है, आज आपकी मृत्यु होने वाली है, तो आप क्या करोगे? उस व्यक्ति ने उस क्वेश्चन को तो वहीं छोड़ा। जैसे ही ये बात सुनी कि आज मेरा अंतिम पल है, अंतिम दिन है, उसी समय भागा अपने घर में और सभी को, अपने घर वालों को ये मैसेज दे दिया कि आज मेरी मृत्यु निश्चित है। सभी सुन के हैरान हो गए। तो शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन व्यक्ति बिल्कुल सही है। रात को महात्मा जी उनके घर में आते हैं और आके उस व्यक्ति को पूछते हैं, तुम्हारा क्या हाल है? वो व्यक्ति जवाब देता है कि आपने कहा था कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं तो बस उन्हीं पलों का, उन्हीं जो क्षण हैं उनको देख रहा हूँ और मेरे मन में कुछ नहीं। पीछे हटिया नहीं जाता, दर तेरे के आ गईया, पीछे हटिया नहीं जाता, पीछे हटिया नहीं जाता। बल्ला पकड़ा है, इसको पकड़े रहना, ऐसे ही आप सदा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जब से आप बैठे हैं तब से कुछ ना कुछ रंग चढ़ ही रहा है। जब परमात्मा के नाम का रंग चढ़ जाता है तब जीवन सफल हो जाता है। आज हर इंसान चाहता है मेरा जीवन अच्छा बन जाए, परंतु कारण क्या है? अच्छा हम क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारे अंदर कोई ना कोई इच्छाएं होती। जब इच्छाएं हैं तो अच्छा कहाँ से बनेंगे? अच्छा बनना है तो इच्छाओं को कम करना पड़ेगा। प्रभु प्यारी आत्मा परमात्मा बार बार यही प्रेरणा देते, शिक्षा देते कि बच्चे समय बहुत कम, बहुत गई पूरी रही, अब उसका भी अंत है। इस अंतिम समय में हम परमात्मा को याद कर ले। जैसे अभी सुन रहे थे कि उसको कहा तेरा अंतिम है, तो उसने क्या किया? जाके माफी मांगी, कोई है ना किसी से कुछ कहा होगा, किया होगा, उससे जाकर माफी मांगी। तो परमात्मा पिता